बयानबाजियां करना, सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। ये जो रोजाना कमाते थे, दुकान थी, कैश भी अंदर है, माल भी जल गया। इसका भाई जो शहीद हो गया उसके 4 बच्चे हैं, इसके अपने 4 बच्चे हैं, 19 अफराद हैं घर में, बहनें, मां, रिश्तेदार मिला के, जिनका ये वाहिद कफील है। अब ये यहां रोजाना अपने घर वालों का चूल्हा जलाए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर लाइन में लगे? ये इंसाफ कौन देगा? तो लिहाजा जो अरबाब इख्तियार हैं वो अपना किबला दुरुस्त करें, वरना फिर बात दूर तक निकल जाएगी। और अगर ब्लेम गेम करना है तो आओ वो भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फिर खड़े हैं ना सारे? बिल्कुल सर, बिल्कुल खड़े हैं। खड़े नहीं खड़े? नहीं, तालियां ना बजाएं, फिर मैं तो मुकदमा अवाम में लेकर आऊंगा। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो गलती होने पर माफी मांगे। अच्छा इंसान वो होता है जिसके चेहरे से नदामत नजर आए। अच्छा इंसान वो होता है जिसमें आजिज़ी नजर आए, उसकी आंखों में आंसू हो। आपके तो बयानात से तकब्बुर नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो इक्तदार नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो यह नजर आ रहा है कि हम कुछ भी करें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम आपको हटवाने के लिए काम करेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि ना हमारा इक्तदार कोई हटा सकता है, ना हमारी करप्शन पे कोई बात कर सकता है, और जो करेगा उस पर हम मीडिया के थ्रू बयान देंगे। क्योंकि आप बरमला कहते हैं कि मीडिया को तो हम पैसे देते हैं, मीडिया को तो हम बजट में हिस्सा देते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का कि मीडिया ने एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की सानिया गुल प्लाजा पे, हकीकत बताई है, और यह हकीकत अब अवाम को भी पता चल चुकी है। अब किस चेहरे के पीछे छुपेंगे आप लोग? मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता, खुदारा इनका अजाला कर दें। पहला अजाला जो लाशों के आज़ा हैं या लाशें हैं वो इनके हवाले करें। इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको हमदर्दी नहीं चाहिए, इनके बुरसा की लाशें दें इनको, इनका हक है ये। कैसे सो सकती है एक मां जिसको यह पता हो कि मेरा बेटा अब तक गुल प्लाजा में है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिली? आओ बैठो उस मां के साथ, उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, अर्श हिल जाएगा। दूसरा, जो माली नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे, और करना चाहिए। 1 हफ्ता गुजर गया है, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है कि ये लीज जो है वो फारूक सत्तार साहब ने दी थी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लीज किसने दी थी। तो ठीक है भाई, उस लीज को भी निकाल लो, ले आओ कटहरे में जिसको लाना है, मुझ समेत मैं तैयार हूं। अगर मेरा गुनाह वहां सबसे पहले पहुंचना, और ये मार्केट के ओहदेदार खड़े हैं, ये खुद गवाह खड़ा है कि वहां पहुंचकर मैं फोटो सेशन करा रहा था या रेस्क्यू का काम कर रहा था। रेस्क्यू में भी लगे हुए थे सर।
तो रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। प्रोटोकॉल की बात करने वालों, जरा सीसीटीवी निकालो। मैं तो 1 किलोमीटर पैदल चलकर गया हूं। आप बताएं, क्या मेरे साथ कोई सिक्योरिटी खड़ी थी? नहीं था सर। मैं अवाम में अकेला खड़ा था, क्योंकि मैं अवाम में हूं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर अवाम में खड़े होकर कोई काम कर रहा है तो आप उसको तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं, मुझे समझ आ गया है कि आइंदा कोई ना जाए। समझ गए? आइंदा कोई बचाने ना जाए, क्योंकि हमने तो आना ही नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा शहर भी है, हमारा सूबा भी है, और हम हर मुश्किल घड़ी में आइंदा भी आके खड़े होंगे इंशाअल्लाह, गम में भी और खुशी में भी। डरने वाले नहीं है। तुम डरा किस चीज से रहे हो भाई? गवर्नरी से डरा रहे हो? हाँ, डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूटकेसेस हैं जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। आज तो हम इसलिए चुप हैं कि पाकिस्तान आज इंडिया से जंग जीतने के बाद हमारा फील्ड मार्शल, हमारा वजीर आजम दुनिया में जाके पाकिस्तान के लिए रोजगार ला रहा है, मौके पैदा कर रहे हैं हम दुनिया में। उन मौकों से कुछ मिल जाए इस मुल्क को जो अब तक नहीं मिला, अगर मिल जाए, इन नौजवानों की इस बुढ़ापे में वालिदैन के सामने इनकी औलादों को रोजगार मिल जाए, इस शहर के रोड रास्ते बन जाएं, उसलिए चुप है। वरना बताने को तो बहुत कुछ है। क्या हमें नहीं पता? जो तुम्हें पता है उससे ज्यादा हमें पता है। भाई, होश के नाखून ले, मुद्दे पर आए। लाशें निकाली क्यों नहीं? डीएनए रिपोर्ट्स कहां हैं? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? और रेस्क्यू ने पहुंचकर लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला? शहर के सेंटर में है ये गुल प्लाजा, किसी गांव में थोड़ी है जो पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? हाँ, अली खुर्शीदी भाई, क्यों नहीं पहुंच पाए? नाअहल है। फिर अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे चेहरे ढूंढ रहे। इक्तिदार हमारे पास है, इंतजामिया हमारे पास है, हमारे पास देखकर देखो, फिर देखो शहर कैसे चमकता है।